हमारा शिक्षा मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो इतनी क्या जल्दी है कि कोई अनावश्यक विवाद पैदा करे। अशोक गहलोत जी का ऐसे इस छोटी राजनीति में इस उसी हरकतों में नहीं पड़ना चाहिए। न्यायोचित काम हो सकते हैं। वो कांग्रेस का कार्यकाल गया, जो मिनी सीएम फरा करते थे, वो कार्यकाल नहीं है। हम जन सेवक हैं, जन सेवक ही रहेंगे। आपकी तरफ से जो ये ओसी मानसिकता वालों का केस है। जब सरकारी स्कूल बनी है, सरकारी फंड से बनी है और हमारा शिक्षा मंत्री जी उद्घाटन कर रहे हैं, तो इतनी क्या जल्दी है कि कोई अनावश्यक विवाद पैदा करे। ये छोटी मानसिकता वाले लोगों द्वारा विवाद पैदा किया हुआ है। अशोक गहलोत जी का ऐसे इस छोटी राजनीति में इस उसी हरकतों में नहीं पड़ना चाहिए, ऐसा मेरा उनका नम्रता से निवेदन। कारण बताओ, नोटिस को जारी किया गया किसको? सीबीओ को। ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है। इस सामान्य प्रक्रिया में कोई गलती होगी तो नोटिस जारी होगा, जवाब आ जाएगा, आप संतुष्ट हो जाएंगे, नोटिस खत्म हो जाएगा। नोटिस जारी करना कोई सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है, ये तो रोज ही ना चलता ही रहता है। कार्य नहीं है, कहते हमारा ट्रांसफर करवा दीजिए शहर विधायक अतुल जी बचाने। इसको लेकर पूर्व मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि विधायक कहाँ जाए, जयपुर के सारे दरवाजे तो बंद पड़े हैं, इसलिए विधायकों को अधिकारियों से ऐसा सुनना पड़ रहा है। सारे विधायकों का सारे कार्य खुले हैं। आज आप देखते हैं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जब जाते हैं रोजाना जन सुनवाई करते हैं, और आज एयरपोर्ट पर जितने लोग आए सबकी जन सुनवाई की। जिस क्षेत्र में कल मैं जहाँ दूदू में था वहां जन सुनवाई हुई, उसके बाद जहाँ जाते सब सुनवाई होती है। हमारे दरवाजे पूरे खुले हैं, किसी क्षण कोई भी अपनी फरियाद लेके आ सकता है, न्यायोचित काम हो सकते हैं। वो कांग्रेस का कार्यकाल गया, जो मिनी सीएम फरा करते थे, वो कार्यकाल नहीं है। हम जन सेवक हैं, जन सेवक ही रहेंगे और जनता की सेवा करेंगे। जिस तरह से वो खास कर कह रहे हैं कि उनको सीएम हटाने के लिए जो है भाजपा में ही कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। मेरा विनम्रता से माननीय अशोक गहलोत जी से निवेदन है कि अपने कार्यकाल में जब उनकी कुर्सी हिल रही थी, उनके ही साथी जिनको वो निकम्मा निकारा कह रहे थे, वो काल याद नहीं करें। वो उनका कार्यकाल की घटनाएं थी, और आज भी मुझे लगता है कि रात को सपने में वो उनको स्वयं का कार्यकाल ही होता है। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसमें आदरणीय भजनलाल जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, और मैं आपकी मार्फत निवेदन कर रहा हूं, जनता का आशीर्वाद हमको पुनः मिलेगा, भजनलाल जी पुनः मुख्यमंत्री बनेंगे, और ये भाजपा की सरकार जब तक हमारा राजस्थान समृद्ध और विकसित नहीं हो जाएगा, अमृत काल तक रहेगी, और आगे भी जनता के आशीर्वाद रहेगी। मेरा ये भी मानना है कि वो बड़े नेता है, राजस्थान में लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, वो हमारी विकास के कार्यों में आलोचना करे, समालोचना करे, वो ऐसे काम बतावे जिसकी वजह से राजस्थान में काम नहीं हुए या उनके कार्यकाल में ज्यादा काम हुए। पूर्ण रूप से असत्य बयान कर रहे हैं कि हमारी योजनाओं को बंद कर दिया। किसी योजना का जो उपयोगी योजना है, जन उपयोग, उसको बंद नहीं किया, उल्टा उसे मार्जिन करके अच्छा काम ले रहे हैं। हमारी योजना को याद नहीं कर रहे, जो मेडिकल में सबसे उपयोगी है। पेयजल की योजना है जो उन्होंने धरातल पर आने नहीं दी, राजनीति की, उसको हमने लाए। बेरोजगारों को जो हमने नौकरी दी, उसको वो नहीं कह रहे हैं। उनके कार्यकाल में जितने पेपर लीक हुए, आज रोज ही ना आपके मार्फत समाचार आ रहे हैं, पेपर लीक हुए, जितने माफिया पनपे, चाहे बजरी माफिया है, चाहे भू माफिया है, चाहे नकल माफिया है, चाहे और माफिया, वो सब उनके कार्यकाल में पनपे। उनके हमने एसआईटी गठित कर पहले संकल्प रूप में इन माफिया कर को बंद करने का कार्य शुरू किया। और आप देख रहे हैं राजस्थान की पुलिस सब जगह कितने 15 साल से 2 लाख का इनामी, 3 लाख का इनामी, 5 लाख का इनामी, 2 साल से गायब, 10 साल से गायब, सबको पकड़ पकड़ के अंदर डाल रहे हैं। हमारा भ्रष्टाचार में और लॉ एंड ऑर्डर में जीरो टॉलरेंस की नीति इसमें चल रहे हैं। भजनलाल जी के दोनों बजट इतने ऐतिहासिक है, उनकी कल्पना नहीं की जा सकती। मैं पुनः माननीय अशोक गहलोत जी को याद दिलाता हूं कि राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस के जीते हुए प्रत्याशी एमएलए ने इस दोनों ही बजटों की पूरी प्रशंसा की, और वो आज दिन तक विधानसभा में नहीं आए, बजट पर नहीं बोले, विकास के मुद्दे पर नहीं बोले। एक बार भी उन्होंने कभी विधानसभा आकर के ये अपनी वक्तव्य नहीं दिया, एक प्रश्न नहीं लगाया, अपने क्षेत्र की बात नहीं की, राजस्थान की बात नहीं की, अपने जोधपुर की बात नहीं की, और सिर्फ भजनलाल जी को हटाने का षड्यंत्र है। ये कांग्रेस की संस्कृति है, ये भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति नहीं है। इसमें हमारा नेता भजनलाल जी है, हमारा नेता मदन जी है, और आने वाले समय तक रहेंगे। और जब तक हमारे जनता का आशीर्वाद है,
भाजपा का राज रहेगा। सर लेकिन आज ही जो है पूर्व मुख्यमंत्री ने यह कहा है कि जो हमारी सरकार गिराने का षड्यंत्र भी भाजपा ने किया। उन्होंने नाम लेकर कहा कि गजेंद्र सिंह जी शेखावत, अमित शाह जी, इन सभी का इन्वॉल्वमेंट इसमें था। मेरा पुनः मानना यह है कि उन्होंने फोन टैपिंग का कहा कि मेरे फोन टैपिंग हम नहीं कर रहे, और गजेंद्र सिंह जी पर कितने आरोप लगाए, लेकिन उनके ही ओएसडी जो उनके साथ थे, 5 साल उनके ओएसडी थे, जिन्होंने सारी कहानी बयां कर दी। क्या उसमें एक शब्द बोले वो कि ये फोन टैपिंग का काम आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने करवाया? हमारी सरकार चाहे केंद्र की है या राजस्थान की है या और किसी प्रदेशों में है, किसी सरकार को गिराने न कोई कार्रवाई करती है। उनको वो सपने याद आते हैं कि उनके कांग्रेस के शासनकाल में 356 का कितनी बार दुरुपयोग हुआ, निर्वाचित सरकारों को गिराया गया, रात को कोई सीएम होता, दूसरे दिन कोई सीएम बन जाता। वो ये काल नहीं है, ये नरेंद्र मोदी जी का काल कार्य, अमित शाह जी का काल कार्य, जेपी नड्डा का कार्यकाल है। इसमें जो निर्वाचित है वो अपने कार्यकाल तक पूर्ण रूप से सक्रिय रह के जनता की सेवा करेगा। कोई गिराने का कोई ऐसा नहीं था, ये उनकी खुद की अंतर्कलह है। और वो अंतर्कलह को उन्होंने जब शब्द प्रयोग किया नकारा, निकम्मा, अपने साथी को, उप मुख्यमंत्री को, तत्कालीन प्रदेश के अध्यक्ष को, और वो दोषारोपण किस पे रहे? केंद्र के नेतृत्व ने उनको एक कमेटी भेजी थी, उस कमेटी की मीटिंग नहीं होने दी। वो अशोक गहलोत जी वही है ना, उन्होंने कमेटी की मीटिंग नहीं होती थी, खुद जैसलमेर चले गए और धारीवाल साहब ने कहीं एमएलए को और बुला दिया, और वो हमको शिक्षा दे रहे हैं कि हमारे अंतर्कलह है। हमारा कोई अंतर्कलह नहीं, हम पूरे के पूरे जो विधायक है, 119 विधायक है, वो उनके साथ है। उनका कार्यकाल पूरा होगा, ऐतिहासिक कार्य होगा, और फिर हमारा कार्यकाल आएगा, फिर जनता का विकास करेंगे। लेकिन सर आप विकास कार्य की बात कर रहे हैं।